डॉक्टर इरशाद अहमद जी पीएमएल के नेता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। आपने अभी अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही के साथ मुस्कुराहट बहुत बड़ी सी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। तो चलिए, पाकिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान पर बात हो रही है, तो अब सवाल आप ही से ले लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं शेख साहब के साथ जाना चाहूँगी। पाकिस्तान ने मुनेरी लाल के हसीन सपने तो देख लिए, लेकिन इन सपनों को साकार कैसे करेंगे? मैं बहुत शुक्रिया। मैंने आपको, मेरी मुस्कुराहट हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रहती है। खुदा नहीं, दुआ बहुत करें कि अच्छी ऐसे लगती है रहें आपकी मुस्कुराहट। हम चाहते ही हैं कि आप भी हमारे साथ मुस्कुराते रहें, लेकिन आप, हिंदुस्तान हमारे साथ मुस्कुराता नहीं है। और दूसरी क्या बात यह बात है कर कि रहे हैं आप? देखिए, अभी संजय आपने एक संजय सर को अभी देखिए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुस्कुराते नहीं है पाकिस्तान की बात पे? देखिए शेख साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए, मुझे मुझे आप मुझे पूरा सुनिए प्लीज। जी देखें, अभी बात कर रहे थे आपके पैनलिस्ट के जी, बलूचिस्तान में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। आपको पहले तो एक बात बताऊं, अर्ज करूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान समझेगा नहीं कभी भी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दहशतगर्द को प्यार से नहीं समझाना होता। दहशतगर्द की जुबान कुछ और होती है। आज जो हमारे बलूची भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरे वजीर आजम भी गए, मेरे आर्मी चीफ भी गए। तमाम लोगों ने एक ग्रुप की शक्ल में अपने भाइयों को बताने की, समझाने की कोशिश की, और तकरीबन वो नॉर्मल हो गया सारा मामला। जो आप चाहते थे कि बलूचिस्तान में लड़ाई हो जाए और फसाद हो जाए और मेरा बलूचिस्तान जल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज में आज तक कामयाब नहीं हो सके। देखिए, आपने क्या कुछ कहा था कि बलूचिस्तान मुझसे अलहदा हो जाएगा। मेरा दिल मेरे से कैसे निकाल सकते हैं आप? कैसे बलूचिस्तान को आप अलहदा करवा सकते हैं? हाँ, आपके दहशतगर्द जरूर अलहदा हो गए बलूचिस्तान से। एक एक को पकड़ पकड़ के हम हैंग करेंगे और इंशाल्लाह उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे और उनके आकाओं के नाम सामने लाएंगे। आप ये बेफिक्र रहिए। ठीक है अब वो वक्त आ गया, जैसे इरशाद जी, ये बताइए जिस कल आप जमीन के लोग नीचे, इरशाद जी जिस जमीन के नीचे अरबों का खजाना दबा हुआ है, उसको लेकर बकायदा मंच पर से आपके प्रधानमंत्री ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। 300 निवेशक एक कार्यक्रम में शामिल हुए, उस कार्यक्रम में उनको भी सपने दिखा दिए गए हैं, कुछ डील्स जो हैं उन पर भी बात कर ली गई है। लेकिन जहां पर, जिस जमीन पर ये खजाना दबा हुआ है, वहां के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ लगातार खड़े हो रहे हैं। उनको किस तरीके से मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जाएगा? जिस तरीके से बलूचिस्तान को लेकर आपने बात तो बता दी है, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके अंदर ये आक्रोश है। जरा विस्तार से इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा ताकि हम भी समझ सके कि हाँ, सब मैं कुछ ठीक आपको चल एक रहा है। बता कुछ कुछ सियासी सियासी जमातों के कुछ सियासी इश्यूज हैं। आवाज कट रही है। इरशाद जी, नेटवर्क इशू कुछ आपका आ रहा है, उसको ठीक कर लीजिएगा। जब तक मैं नवीद शेख जी के पास जाना चाहूंगी। नवीद साहब, आपने सुना इरशाद जी को, बलूचिस्तान को लेकर भी वो कह रहे थे कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जिस तरीके से हालात थे उसको सुलझाया जा रहा है, अमन शांति प्रेम भाईचारा जो है वो फिर से वहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिल्कुल, इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी लेवल पे हल किया जाए, और न कि उन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत हो, एक्सरे ऑपरेशन की ज़रूरत हो। तो उसी वजह से आप देखें कि बलूचिस्तान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, और कोई वहाँ पर कोई ऐसी वायलेशन नहीं हुई कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत हो। तो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए तो बिल्कुल सही हैं, और जो गेम चेंजर हमारा बलूचिस्तान का है, जो पूरे पाकिस्तान का भी है, सी पैक्ट हमारा बहुत ऐसा तरीके से चल रहा है। फेज़ 2 इसका स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोगों ने कोशिश की उसको नाकाम करने के लिए, तो लेकिन वो नाकामी के मराहल पे नहीं है। हमारी जो फोर्सेस की जो है पॉलिसीज यही है कि दहशतगर्दी के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि जो भी दहशतगर्द है उन्हें हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उन्हें बिल्कुल जहन्नम वासिल करेंगे, और इस मुल्क के और इस बुनियादों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इस वक्त हमारा पॉलिटिकल विंग जो है, आपने जैसे खुद कहा कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो चुके हैं, जरदारी साहब की इस वक्त जो है इन्फ्लुएंस है बलूचिस्तान के अंदर, उनके ही वजीर आला यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत संजीदगी से इस पहलू को देखा जा रहा है, जहाँ पर
मुज़ाकरात के ज़रिए इन सब चीज़ों को हल करके बलूचिस्तान की सरज़मीन को आगे लेकर जाया जा सके। उनके वसाइल को जो भी हैं वहाँ उन लोगों को मिलते हैं। गैस है हमारी सुई से अगर निकलती है तो सिब्बी में गैस इस वक्त मौजूद है, कोयटा में गैस मौजूद है, गवादर में गैस मौजूद है, मुज़फ्फर में गैस मौजूद है। एक्चुअली उनका लैंड इतना बड़ा है बलूचिस्तान का, और आबादी जो खाना बदोश तबका है इतनी दूर दूर आबाद है कि वो सबको हम नहीं दे सकते। टोटल आबादी 1 करोड़ 50 लाख है हम्म। बलूचिस्तान की आबादी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और रकबे के हिसाब से जो 40% है पाकिस्तान का, इतनी दूर आबादी है कि हम सबको एक साथ चीज़ें नहीं पहुंचा सकते। गुंजान आबादी बलूचिस्तान में नहीं है। आपको गुंजान आबादी मिलेगी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में। और जो मादनियात अभी जो निकाली जा रही हैं ये हुकूमत पाकिस्तान का राइट है। हर हुकूमत का राइट होता है कि वो अपनी मादनियात अपने कौमी वसाइल के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई भी छोटा मोटा वहाँ पर हंगामा हुआ भी है तो वो पॉलिटिकल विंग्स हैं जो वहाँ पर अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए नहीं। जो वायदे किए गए हैं, जो गेम चेंजर्स हमारे पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं वो जो चल रहे हैं वो ज़रूर चलेंगे। और जैसे हमारा गवादर पोर्ट को, गवादर सी पे को नाकाम करने की कोशिश की गई, तो लेकिन वो तो अभी ठीक ऐसा है। तरीके से हमारा काम कर रहा है। इसी तरीके से आप देखिएगा इन द फ्यूचर गिलगित बल्तिस्तान और हमारा खैबर पख्तूनख्वा उसी तरीके से जो हमने वादे किए हैं वो जरूर कामयाब होंगे। अभी तो स्टार्ट है, थोड़ा सब्र तो की इस चीज के लिए। देखिए तो सही आगे होता है क्या। बहुत सी चीजें होती हैं, दूसरे मुल्कों के भी इंटरेस्ट होते हैं कि ये चीजें ठीक है। पाकिस्तान में फल फूल नहीं सके। तो इंशाल्लाह ताला हमारी तो अरबों रुपयों की टूरिज्म इंडस्ट्री है पीके में। वो चारों सूबे के लोग वहां जाकर घूमने जाते हैं, ठीक है। टूरिज्म इंजॉय करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म ठीक करते है। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान तो अभी काफी स्टेबल हो चुका है। ये जो वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में आज से तो नहीं है, ठीक है नवीद बहुत साहब, जिस अरसे से तरीके से चले आ रहे हैं। भरोसा आप जता रहे हैं, जिस तरीके से भरोसा आप दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि भरोसा जो है वो कायम रहे और इसी तरीके से जो है चीज़ें आगे आने वाले वक्त में तस्वीर जो है वो देखी भी जाए। यही उम्मीद करते हैं। इरशाद जी, बात पूरी कीजिएगा अपनी, और किस तरीके से सब कुछ ठीक होगा, कहाँ पर तकलीफ़ें जो है वो आपको भी नज़र आ रही हैं, किस तरीके से समाधान जो है उसका देखा जाएगा, ये सपने जो लिए गए हैं इनको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, हम सपने नहीं देखते, हम हकीकत की बात करते हैं और सच बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि खजाने हमारी जमीन में पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे कुछ उसके बाद भी पाकिस्तान लैंड कंगाली की हालत में है। हमने देख देखे खजाना ही आपसे खजाना है, जहां खोदो वहीं आप फिर मुझे भी आप लोग बताइए। दूसरों से कर्ज लेते हैं। देखिए, आप मुझे ये बताइए कब आपसे मांगने आए हम? आप ऐसी बातें ना किया करें प्लीज। देखें, आपसे अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा पीते हैं। खुदा की कसम, पाकिस्तान आपका आना हो, आप देखिएगा कि आप स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत हम पाकिस्तान है। आ तो जाएंगे, और लेकिन क्या पाकिस्तान सुरक्षित रहेंगे? देखें देखें, मैं बैठा हूं ना यहाँ, हम बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। दहशतगर्दी कहीं भी हो सकती है, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो सकती है, दहशतगर्द पूरी दुनिया में है और वो बनाए जाते हैं, दहशतगर्दी करवाई जाती है। कोई ना कोई दुश्मन होता है, उससे वो करवाते हैं। अभी मेरे प्यारे बलूचिस्तान में बलोच इतना प्यार करने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं कि मैं रह करके आया हूँ वहां बलूचिस्तान में। देखिए, आप अगर अगर आप मेरे किसी पख्तून भाई के पास, किसी बलोच भाई के पास एक दिन मेहमान ठहर जाए तो खुदा की कसम आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ गए। ऐसी बातें मत किया करें मेरे बलोचियों के लिए, मेरे पठानों के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। हम प्यार करने वाले लोग हैं। आप पाकिस्तान आइए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मैं स्पॉन्सर करता हूं। आप लोग आइए, आपके पैनलिस्ट आइए, आपको मालूम पड़े कि हम कहाँ रहते हैं और कौन सी जन्नत है पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि जो मेरे वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया, वाकई जखायर हम निकालेंगे। हमारे वजीर आजम ने ऐलान ये किया कि ये जो खजाना हमारा निकल निकल करके बाहर जाता है और बाहर से फिर हमें उसका रिवर्स मिलता है, 100 की चीज 50 रुपए हमें मिलता है और 50 लोग खा जाते हैं कंपनी। उन्होंने कहा मुल्क में काम करें ताकि हम ये जो कर्जे की आप बार बार बात करते हैं, इन कर्जों से भी जान छुड़वानी है और पाकिस्तान में खुशहाली लानी है। देखिए, हमें हुकूमत मिले थोड़ा अरसा हुआ, इतनी चेंजेस आई हैं, इतनी चेंजेस आई हैं कि हिंदुस्तान की आंखें बाहर आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे।
आप नहीं चाहते कि सी पैक बने। इरशाद जी, क्योंकि सबसे ज्यादा इरशाद तकलीफ जी, आपको सी पैक से है। इरशाद जी, क्यों आप घूम फिर के हम पे आ जाते कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक लेंगे क्या? आप तरक्की करके तो दिखाइए, आप तरक्की देखिए- करके तो दिखाइए। हम ये कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान में ये चीज अच्छी हुई है और भारत को भी यही चीज करनी चाहिए, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। आप जरा करके तो दिखाइए। आप कहते हैं हम नहीं चाहते, हम नहीं चाह रहे हैं तो क्या इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है क्या? क्या हमारी चाहत रुकावट बन रही है क्या आपकी तरक्की में? हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है, फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है। आप तरक्की करके तो दिखाइए। बार बार यही कहते हैं आप। आपने दरमियान में बोल करके मुझे खामोश करवा नहीं, अगर आप नहीं, अगर आप मेरे देश पे बोलेंगे तो जरूर, जाहिर सी बात है मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आप इसमें नहीं रोक सकते हैं मुझे। आप लोग तो मेरे देश पे पूरी किताब लिख करके लाते हैं और उसको पढ़ के आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं बैठ के चैनल्स पे अपने, मैं रात 10 बजे तक। आप सुनिए ना इरशाद जी, मैं कुछ भी आपके देश के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ। जो इस तरीके से हालात वो बने हुए हैं, बिल्कुल मैं वो बता रही हूँ। और इससे आपको, आप भी मानते हैं कि हाँ इस वक्त हालात गंभीर है। आप खुद मान रहे हैं कि हम ये जो खजाना दबा हुआ है इसको निकाल कर अपना कर्ज जो है वो उतार देंगे, कर्ज मुक्त पाकिस्तान बन जाएगा, उसके बाद खुशहाली आएगी। यही बातें तो हम भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर देखिए सपने देख लिए गए हैं जो आप बता रहे हैं। हम चाहते हैं ये सपने पूरे हो। हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की करे, हम चाहते हैं ये। अब बताइए, हम तो ये चाह रहे हैं, अब आप इस पर बोलिए। हम चाहते हैं सपने पूरे हो, लेकिन कैसे पूरे हो मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम सपने नहीं देख रहे हैं, हकीकी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया आपने। हमारे सी पैक की सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को है, पता नहीं क्यों है। अब फिर आप घूम फिर के आ गए, आप लोगों को है, आप लोगों को है। अरे इरशाद जी जरा बात तो पूरी कीजिए अपनी। जो मैंने पूछा है कि किस तरीके से संभव होगा ये खजाना निकाल पाना, ये मुझे लग रहा है रास्ता आपको भी दिख नहीं रहा है कि खजाना मिल तो गया, निकालें कैसे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप घुमा फिरा के आप चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका खजाना निकले। आप बताइए कैसे निकालेंगे? हम आपको क्यों बताएंगे कि मैं खजाना आपको पता ही नहीं है, निकालूंगा? आपको पता है। अब कह रहे हैं हम आपको क्यों बताएंगे, अब आप कह रहे हैं हम आपको क्यों बताएंगे? लोग हैं मेरे, जो लोग हैं मेरे लीडर हैं, मेरी एक पूरी काबीना है, मेरे वजीर आजम है, उनको मालूम है पॉलिसीज बनती हैं। ऐसे चैनल पे बैठ करके बात नहीं होती है कि मैं ऐसे खजाना निकालूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं खजाना कैसे निकालेंगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं इरशाद जी? मैं आपको बात कर रहा हूँ, पॉलिसी बन रही है, एक हुकूमत बिल्कुल एक्टिव है और इसके लिए काम हो रहा है। पूरी एक सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम के तहत ये काम होते हैं। चैनल पे बैठ के, मैं सही कह रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं चैनल पे बैठ करके कैसे अनाउंस कर दूं कि मैं खजाना कैसे निकालूंगा? देखिए पॉलिसीज होती हैं आपकी सरकार, जो जनता वहां पर आपकी सरकार से नाराज है, उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएगी, उस जनता को कैसे मनाएंगे, उनको कैसे समझाया जाएगा, ये तो पता होगा ना। ये तो एक तरकीब। आपको क्या लगता है कि उनको कैसे समझाया जाना चाहिए, यही बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये जो इनके लीडर बने हुए हैं ना इस वक्त, जो वहाँ बैठ करके धरने में सबको, ठीक है इरशाद जी, शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं, नवीद साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीद साहब, मुझे पूरी बात करने दीजिए जी। वो जो लीडर बने हुए हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, वहाँ बैठ करके एहतजाज कर रहे हैं। 3 दफा वजीर, एक दफा उनके फादर वजीर आला रहे, एक दफा वो खुद रहे। जब वो खुद वजीर आला थे, उनको चाहिए था कि अपनी कौम के लिए काम करते। मैं देखिए, बलूचिस्तान में आज तक पंजाब का कोई वजीर आला नहीं रहा, बलूचिस्तान के लोग ही वजीर आला है, बलूचिस्तान के लोग ही गवर्नर बनते हैं, बलूचिस्तान के लोग ही मेरे बलोच भाई सारी वजारतें संभालते हैं। उनको अब चाहिए, अब जिस तरह हुकूमत बनी है भुट्टी साहब की, सरफराज भुट्टी साहब की, वो भी अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये आपस में पर्सनल जो मामलात हैं उसका हुकूमत से, हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं। आप बेफिक्र करें। ठीक है इरशाद जी। नवीद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। संजय जी के पास भी जाना है मुझे। देखें, ये सिंपल थ्योरी होती है, इंटरनेशनल थ्योरी भी है, कौमी थ्योरी भी है। कहीं भी आपको अगर पातियात निकलती है तो आपको जिसकी ज़मीन होती है उसको रॉयल्टी दी जाती है। ये तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से सपने पूरे होंगे। सपने पूरे करने के लिए टाइम होता है। जब वो टाइम आएगा, जब पॉलिसीज बनाई दी जाएंगी और जब इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, आपको देखिएगा किस तरीके से आसमान का रंग चढ़ता है। जब सूरज शुरू होता है तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से, जैसे सीपैक के लिए, जैसे सीपैक के नवीद साहब आप कह रहे हैं कि किस तरीके से सपने पूरे करने चाहिए, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब आप लोग कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पूछ लिया तो फिर इसमें क्या गुनाह कर दिया? आप लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं,